हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो कल तक हमने क्लास में देखा था आपकी इन्वायरमेंट सेक्शन का, और ये सेशन जो चल रहा है वो आपके सी टेट के हिसाब से चल रहा है कि सी टेट 2023 में आप आसानी से किस प्रकार से सिर्फ थ्योरी के तरीके से पढ़ करके और एनसीईआरटी के पूरे निचोड़ को पढ़ करके किस प्रकार से आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं, कैसे अच्छे नंबर से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का वन लाइनर पूरा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप ध्यान से देखिएगा और अपने नोट्स खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो इस तरीके से जब करेंगे हम तो आगे इसके पहले क्लास तक हमने कहाँ तक कवर कर लिया था, एक सेट पूरा कंप्लीट कर लिया था और ये सेट दूसरा है। तो इस दूसरे सेट का क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कैसे किस तरीके से पढ़ना है और कहाँ से प्रश्न पूछता है वो भी मैं आगे बताते हुए चलूँगी। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं, और मेरा टारगेट है कि 10 मिनट में आपका क्लास जो है वो कंप्लीट हो सके। नर विवर पक्षी घोंसले बनाते हैं तथा मादा विवर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती हैं। प्रश्न पूछता है कि घोंसला कौन बनाता है, तो नर विवर पक्षी जो है वो घोंसले को बनाते हैं तथा जो मादा होती हैं, जो फीमेल होती हैं, वो विवर पक्षी वो उन घोंसलों को देखती हैं जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वो अंडे देती हैं। जो नर विवर होते हैं वो ढेर सारे घोंसले तो बना देते हैं, लेकिन जो मादाओं को सबसे अच्छा घोंसला लगता है, जो सबसे प्यारा घोंसला लगता है, वो अपना अंडा उसी वाले घोंसले में जाकर के देती हैं। गाय के आगे के दांत पत्ते काटने के लिए तथा छोटे होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं। वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता है। ये पॉइंट भी ऐसे स्टेटमेंट में, सारे पॉइंट आपके स्टेटमेंट में ही होगा। तो वह जो है अपने शिकार को चबा कर नहीं खाते हैं, बल्कि पूरा निगल जाते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांतों के काटने या कुतरने के कारण नर के दांत हमेशा घिसते रहते हैं। भीमा संघ कर्नाटक के होलगुंडी गांव से संबंधित है। ये पूछे कि होलगुंडी गांव कहाँ है, तो कर्नाटक में है। और भीमा संघ का संबंध कर्नाटक राज्य के होलकुंडी गांव से संबंधित है। ये जो हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, तो एक स्टोरी है पूरी भीमा संघ के बारे में, जो कि जल का संरक्षण करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, तो उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पूछ लेता है कि भीमा संघ का संबंध किस राज्य से है, तो कर्नाटक से। और कहाँ से है, तो होलगुंडी से है उसका संबंध है। आगे है कि घास की जड़ें बेहद मजबूत होती हैं। बरगद के पेड़ लटकन एवं उनकी जो जड़ें होती हैं, बरगद के पेड़ की जो लटकन उनकी जड़ें होती हैं उनको सहारा देती हैं। क्या करती हैं? सहारा देती हैं। टहनियों से उनके जड़ें निकलती हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछता है। तो रेगिस्तानी ओक जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, क्लास की दीवार की ऊंचाई के बराबर होता है। लगभग जो रेगिस्तानी ओक होता है, जैसे हमारे क्लास की हाइट होती है, दीवार की हाइट होती है 10 से 12 फीट, 12 फीट 13 फीट, तो उसी प्रकार से उसकी ऊंचाई होती है। इसमें बहुत पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसके तने में पानी जमा होता है तथा ज़रूरत पड़ने पर वहाँ के लोग पतला पाइप डालकर यह पानी निकाल कर पीते हैं। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। पहला दिन उरुका कहलाता है और इस दिन अस्थायी शेड बनते हैं जिसे भेला घर कहते हैं और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाली एक चावल की किस्म है। बोरा कहाँ की किस्म है? असम की। और क्या है? चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है। भात शुक्तो चावल और रस्से वाली सब्जी को कहते हैं। भात सुक्तो जो है वो चावल और रस्से वाली सब्जी को भात सुक्तो के नाम से कहते हैं। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे के पास एक गांव है जिसका नाम है मुख्तारपुर गांव। वहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए वह वहाँ की बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जानते हैं। पोचमपल्ली कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। किस गांव में ये बुनाई होती है? मुख्तारपुर गांव में होती है, आंध्र प्रदेश के। ये पोचमपल्ली ऑप्शन में तमिलनाडु देता है, कर्नाटक देता है, तो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कुछ चीज़ों के नाम एवं उन इलाकों के नाम से मशहूर है, जैसे कुल्लू की शॉल फेमस है, मधुबनी की पेंटिंग फेमस है। मधुबनी कहाँ है? बिहार में एक मधुबनी जिला है। असम की सिल्क फेमस है, कश्मीरी कढ़ाई फेमस है। मलयालम में चिटप्पन यानी कि पिता का छोटा भाई, जिसे हम चाचा कहते हैं, उसको मलयालम भाषा में चिटप्पन कहते हैं। कुजुम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी कि चाची को कुजुम्मा तथा जो चाचा होते हैं उसको चिटप्पन के नाम से कहते हैं मलयालम भाषा में। अबू धाबी में केवल खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं क्योंकि यह एक ऐसा पेड़ है
जो वहाँ उग सकता है। अबू धाबी की भाषा अरबी तथा करेंसी जो है वो दिरहम है। और भाषा कैसी है? अरबी है। अबू धाबी में किसके पेड़ पाए जाएंगे? खजूर के। और अबू धाबी कहाँ है? तो इस तरीके से जब आप मैप ड्रॉ करेंगे तो देर इंडिया है। और ये साउथ अफ्रीका का जो केप ऑफ हॉर्न के ऊपर का क्षेत्र है, ये एशिया के ही क्षेत्र है, वो आपके अबू धाबी यानी कि यूएई में स्थित है। केरल में मसाले उगाए जाते हैं। केरल में मसाले उगाए जाते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा पहली महिला थी जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। ज्ञात हो कि पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। कितने निर्देश देने होते हैं टोटल? पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। आगे है, फ्रिज में एक कांच होता है जो 7 रंग बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल रंग का दिखाई देता है। चलते समय चींटियों से प्रश्न। चलते समय चींटियां जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हुई चलती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। कुछ नए कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़ों की गंध से उनकी पहचान कर लेते हैं। जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो जो नर कीड़े मकोड़े होते हैं, वो फीमेल कीड़े मकोड़ों की गंध से उनकी स्मेल करके उनके तक पहुंच सकते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की ओर और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। जैसे आप कितना भी छुपकर बिस्तर में सोइए, मच्छर आपको ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि वो आपके पैर के तलवे तथा हमारे शरीर की गर्मी से हमें पहचानते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है। कुत्ता अपने मल मूत्र की गंध से अपनी जगह को पहचानता है। कुत्ता कैसे पहचानता है? अपने मल मूत्र, जैसे कुत्ता आगे बढ़ता रहता है, वो टॉयलेट कर देता है और फिर आगे बढ़ता है, तो अपनी जगह को फिर वापस कैसे आता है? मल मूत्र के द्वारा ही अपनी जगह वो वापस लौट कर आ जाता है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। वह एक ही समय पर 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतलियाँ घूम नहीं सकती हैं। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। जब दो पक्षी अपनी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो वो उस वस्तु की दूरी का अंदाज़ा लगा लेते हैं, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करता है तो वह उनको देखने का दायरा जो है वो बढ़ जाता है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। कितने गुना? 4 गुना। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कितने गुना पूछे तो 4 गुना। जो हमें 2 किलोमीटर, जैसे जो वस्तु हम 2 किलोमीटर दूरी से देख पाते हैं, वहीं चील, गिद्ध और बाज जैसी जो पक्षी हैं वो हमसे 8 किलोमीटर दूर तक भी उस वस्तु को देख लेंगे। दिन में जागने वाले जानवर कुछ ही रंग देख पाते हैं, जबकि रात में जागने वाले जानवर हर एक चीज़ को सफ़ेद और काले रंग में ही देख पाते हैं। जैसे जो उल्लू है वो रात में जागने वाला जानवर है। इस प्रकार से जो उल्लू देखेगा तो वो अपने हर एक चीज़ को सफ़ेद और काले रंग में ही देखता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। ज़मीन पर चलते हुए कंपन को ही वह महसूस करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार डॉल्फिन की अपनी पूरी भाषा होती है। कैसी होती है? खुद की अपनी स्वयं की भाषा होती है। इसी प्रकार सभी जानवरों की अपनी अपनी पूरी भाषा होती है। लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास तरह की आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। लंगूर कैसे खास आवाज़ को निकालता है और अपने साथियों को संदेश देता है। और वैज्ञानिकों के अनुसार डॉल्फिन की अपनी खुद की पूरी भाषा है। इसी प्रकार सभी जानवरों की अपनी अपनी भाषा होती हैं। सन 2004 26 दिसंबर 2004 की सुनामी में अंडमान की एक खास आदिवासी जनजाति के जानवरों के अजीब व्यवहार को समझ लिया और जगह खाली कर दी, और इस प्रकार उनकी जान बच गई। ये आपके सुनामी से है प्रश्न पूछा हुआ है, तो ये भी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। मतलब एनसीईआरटी में ये सारे जब आप देखोगे तो वो पूरे ना स्टोरी के जैसे रहेंगे, 2-2, 3-3, 4-4 पेज की स्टोरी रहेंगे, तो उसमें से जो हमारे लायक रहेगा सिर्फ हम उसी को सेलेक्ट कर लिए हैं। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं। स्लॉथ, ये मिसप्रिंट है। स्लॉथ जो है वो कैसे लिखेंगे? स्लॉथ, स्लॉथ। स्लॉथ जो है वो भालू जैसे दिखते हैं।
ये करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोते हैं और उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं। जिस पेड़ पर सोते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं। कौन? स्लॉथ। कितने घंटे सोते हैं? 17 घंटे। जब ये उस पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी दूसरे पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष की अवस्था, स्लॉथ की आयु कितनी होती है एवरेज? 40 वर्ष की अवस्था में यह पूरे जीवन में केवल 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ये सप्ताह में केवल एक बार ही शौच करने के लिए नीचे उतरते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे आलसी जानवर जो है स्लॉथ है। और वो दिखता कैसा है? भालू के जैसा। कुछ विभिन्न जानवरों के सोने का समय, जैसे गाय 4 घंटे सोती है। गाय के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो इससे कोरिलेट करिए, गाय 4 घंटे सोती है। सबसे ज़्यादा टाइम तक अजगर सोता है, 18 घंटे। जिराफ 2 घंटे सोती है। बिल्ली 12 घंटे सोती है। ये सभी प्रश्न पूछा हुआ है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। वह आवाज़ बदलता है। गुस्से की अलग, बाघिन को बुलाने के लिए अलग प्रकार की ध्वनि निकालता है। मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं। जो बाघ की मूछें होती हैं वो हवा में कंपन को भाप लेती हैं कि कौन सी कंपन शिकार का है, कौन सी कंपन हवा से है। उनको शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ भी अपना क्षेत्र अपने मल मूत्र के द्वारा ही निर्धारित करता है। बाघ अपने कानों को अलग अलग दिशा में घुमा सकते हैं। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तथा राजस्थान यानी कि भरतपुर में घाना बर्ड सेंचुरी स्थित है। उत्तराखंड में जिम नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। जिम नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना यानी कि सबसे पहला नेशनल पार्क है। यह उत्तराखंड में है। वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। आगे है नाग गुम्फन। ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। कालबेलिया सपेरों की एक जाति है। जो कालबेलिया है वो सपेरों की एक जाति है तथा राजस्थान के कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्रा होती है। कालबेलिया एक सपेरों की जनजाति है और यह कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल वाद्य यंत्र हैं। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल वाद्य यंत्र है। ये प्रश्न केवीएस में पूछा था, पीआरटी में 28 फरवरी को पूछा था। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल वाद्य यंत्र है। ढोल के अलावा तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। मतलब जो बीन है ये भी सूखी लौकी से, तुम्बा भी सूखी लौकी से और खंजरी भी सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। जबकि जो ढोल है इसको सूखी लौकी से नहीं बनाया जाता है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 प्रकार के ही सांप जहरीले होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं। नाग, करैत, दुबैया, अफैया। कौन कौन? नाग, करैत, दुबैया, अफैया। यही 3 प्रकार के हमारे भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है केवीएस पीआरटी में। इसी बार केवीएस पीआरटी में क्वेश्चन पूछा है कि भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। और दूसरे सेट में दिया हुआ था, दूसरे दिन के एग्जाम में यही प्रश्न घुमा के पूछा था कि भारत में निम्न में से किस प्रकार के जहरीले सांप नहीं पाए जाते हैं। तो इन्हीं में से 3 ऑप्शन दिया हुआ था और एक ऑप्शन अलग से उसमें ऐड कर दिया था। तो कौन है ये? नाग है, करैत है, दुबैया है, अफैया है। सांप के 2 खोखले जहर वाले दांतों से व्यक्ति के शरीर में जहर जाता है। कैसे जाता है? 2 खोखले जो इसके सांप के दांत होते हैं, जब वो हमारी स्किन पे टच करते हैं और उन्हीं खोखले दांतों से जहर जो है वो रिस कर हमारे बॉडी में जाता है। तो इस प्रकार से आपका सेट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। और इसी तरीके से मैंने वादा किया है कि टोटल आपका 12 या फिर 13 सेट कंप्लीट होगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कराऊंगी। आसानी से आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।